तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हम इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अनसॉल्व में अगर देखा जाए बेसिकली तो जो न्यूमेरिकल है वो है सिर्फ 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो सी है जहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, एक MCQ में क्वेश्चन है और फिर सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल में A और B है। तो एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे इजी वाला जो यहाँ पर MCQ में जो दिया गया है क्वेश्चन ये है कि इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज़ 3/2। इसको मैं लिखता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज़ 3/2। और इसका उल्टा पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका उल्टा कर देना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास इक्वल टू, हमें जो फ्रैक्शन है उसका भी उल्टा कर दीजिए, 2/3। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा D, 2/3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है ये। अगर ऐसे क्वेश्चन है उसके साथ ऐसे ही कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो A है। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़ 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट करने को बोला गया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, जब भी आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमें वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना चाहिए। तो वैक्यूम में क्या है स्पीड ऑफ लाइट, उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और हमें पूछा गया है कि हमें मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो डिनोमिनेटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम का, हमें उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हमें उसको डिनोमिनेटर में ही लिखना पड़ता है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हमें न्यूमरेटर में लिखना पड़ता है। चलिए C की जगह पर हम लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है वो लिखूंगा मैं 1.5 × 10⁸। सॉल्व करते हैं, 10⁸ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3/1.5। इसका डेसिमल हटाएंगे, 30/15 बचने वाला है। और जो आंसर आएगा इसका आएगा 2। 30 को जब मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा। तो ये रहा मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, जो कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, इक्वल टू क्या रहेगा 2। इसको आप स्टेटमेंट में भी लिख देना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन B की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास B ये है कि इफ़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3। ठीक है, देन फाइंड द व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो गिवन हम इसको इस तरीके से फ्रेम करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इक्वल टू 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम लिखूंगा 4/3। एब्सोल्यूट दिया गया तो उसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। देन दे आस्क्ड व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ठीक है, और हमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर यहाँ निकालना है तो वाटर में जो लाइट की वेलोसिटी है उसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा, और जिस मीडियम का मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें जो लाइट की स्पीड रहेगी वो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हमें VW एंड VG हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि गिवन में नहीं दिया गया। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इक्वल टू, इसको मैं वेलोसिटी के रेशियो में लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा कि C/VG। तो जो आंसर है हमारे पास ऑलरेडी गिवन में दिया गया है 3/2। ठीक है, और इसको जब मैं अपसाइड डाउन करता हूँ स्टूडेंट्स तो VG/C हो जाएगा और ये बनेगा 2/3। तो यहाँ पर जो VG अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ऐसा मैं लिखूँगा 2/3 × C। तो ये मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास निकल गया। इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट गिवन दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, इसको मैं अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा C/वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 4/3। अप साइड डाउन करूँगा तो यहाँ पर जो
फ्रेम होगा इक्वेशन VW/c इक्वल टू 3/4 एंड VW इक्वल टू 3/4 इंटू सी। तो यहाँ पर मेरे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर भी निकल गया, इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब मैं इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करके इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ब्लू मार्कर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखिए, तो ऐसा लिखी जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इक्वल टू VW/VG। तो यहाँ पर जो VW दिया गया है वो दिया गया है 3/4 इंटू सी अपॉन, और जो VG दिया गया है वो दिया गया है 2/3 इंटू सी। ठीक है, यहाँ पर C और C कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो इक्वेशन जो फ्रेम होगा वो फ्रेम होगा 3/4, और इसको मैं ऊपर की तरफ भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 9/8। तो ये रहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो इस तरीके से आप आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी इसको इसलिए बनाया है ताकि आपको यहाँ पर हर एक फिज़िक्स और हर एक मैथ्स आपको मालूम पड़े किस तरीके से हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस। एंड मैंने इस चैप्टर का ऑलरेडी क्विक रिविजन्स पूरे होल चैप्टर्स का मैंने बना दिया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। उसमें IMP मैंने बताया है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने बताया है उसके अंदर। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट हो सकते हो उस वीडियो के पास। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू। ठीक है।